मैं भी 2 ढाई महीने से माइंड पावर मेडिटेशन कर रहा हूँ। लेकिन एक इनर डायलॉग है, वो चलता ही रहता है, कीप ऑन गोइंग ऑन, वो चलता ही रहता है, इमेजिनरी वर्ल्ड बन जाता है, मतलब लॉट ऑफ कम्युनिकेशन इज़ गोइंग ऑन, मतलब आप करते ही रहते हैं अपने आप, तो विचार शून्यता नहीं आ पाती, तो उसके लिए क्या करें? आपने कहा है कि ढाई महीने से ध्यान का अभ्यास कर रहा हूँ और ध्यान के माध्यम से जिस विचार शून्यता की अपेक्षा करते हैं हम, अभी उस विचार शून्यता की अवस्था को उपलब्ध नहीं हो पा रहे। इंटरनल डायलॉग, भीतरी संवाद चलता रहता है और वास्तव में हर व्यक्ति के भीतर निरंतर इंटरनल डायलॉग चल रहा है। आप किसी को सड़क पर जाते हुए देखिए, जा तो रहा है अकेले, लेकिन कभी-कभी मैं देखता हूँ कि वो कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहा है। वो इंटरनल डायलॉग अकेले में भी भीतर से बाहर निकल आ रहा है और इसलिए वास्तव में आदमी के भीतर एक पागलखाना निर्मित हो गया है और आदमी वास्तव में पागलपन की कगार पर ही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बस थोड़ा बाउंड्री के इस पार हैं और कुछ लोग हैं वो 1 डिग्री और बढ़ गया तो बाउंड्री के उस पार चले गए, फिर आप उनको पागल खाने में भर्ती करा देते हैं। अगर आप पागल खाने में नहीं हैं तो इसका मतलब बस बाउंड्री पे हैं। 99% ऑफ ह्यूमैनिटी इज जस्ट ऑन द बॉर्डर ऑफ मैडनेस और इस मैडनेस को खत्म करने का एक ही उपाय है और कोई दूसरी औषधि नहीं है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी इस पागलपन का ही परिणाम है और कोई दूसरा कारण है और आज हर 4 आदमी में 1 से 2 आदमी एंग्जायटी या डिप्रेशन का शिकार है। तो इस इंटरनल डायलॉग को खत्म करना अनिवार्य है और ध्यान ही एकमात्र औषधि है जिससे ये इंटरनल डायलॉग खत्म हो सकता है। और जब आप ध्यान का प्रारंभ करते हैं, उस समय तो ये इंटरनल डायलॉग आपको पहली बार और गहनता से प्रतीत होता है। तब आपकी समझ में आता है कि वास्तव में एक इंटरनल डायलॉग चल रहा है। तब आप पहली बार इसके प्रति सजग होते हैं, जागरूक होते हैं, नहीं तो ये चलता रहता है, आपको पता ही नहीं चलता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपको पता चल गया कि इनर डायलॉग है और जब आप अंतर कुंभ में और अधिक गहरे जाएँगे, अभी तो आप प्रारंभिक अवस्था में, जब समुद्र मंथन हुआ, थोड़ा मंथन के बाद उसमें पहले विष ही निकला। विष निकला मतलब फिर आपको पहली बार जागरूक होते हैं, जो विष भरा हुआ है कुंभ में ऊपर, यानी जो इंटरनल डायलॉग और बड़बड़ और पागलपन और तरह-तरह की चीज़ें जो ज़िंदगी में हो रही हैं, वो सारी चीज़ें सबकी फ़िल्में दिखाई पड़ने लगती हैं। पहली बार आपको पता चलता है कि गड़बड़ है, वही विष है। जब उससे संपर्क होता है, तब आपके सामने और कोई विकल्प नहीं होता। अक्सर लोग ध्यान करना बंद कर देते हैं तब। लोग कहते हैं इससे अच्छा तो पहले ही थे और कुछ दिन करते नहीं, कुछ नहीं होता है, वही चीज़ें आती रहती हैं, सोचते हैं कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन ऐसे समय में ही ज़रूरत क्या होती है, जब विष निकला, तो उस विष को कोई सँभालने वाला चाहिए। तब आदि योगी शिव के पास जाते हैं। तो भगवान शिव देवों और असुरों की सहायता करने के लिए उस विष का पान कर लेते हैं। यानी वह आदि गुरु की भूमिका निभाते हैं, उस विष को स्वयं पान कर लेते हैं। और यही गुरु की भूमिका है कि जब आप उस विषम परिस्थिति में हैं, ध्यान के प्रारंभ में जब साँप, बिच्छू सारे बार-बार उमड़ रहे हैं भीतर से, उठ रहे हैं भीतर से, इंटरनल डायलॉग के रूप में, तरह-तरह के रूपों में, उस समय ज़रूरत है कि भगवान शिव जैसा कोई व्यक्ति मिले, जो आपको सहायता दे। गुरु इसी समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस समय गुरु आपको अपनी उपस्थिति से सही मार्गदर्शन करे और आप भाग न जाएँ, ध्यान करने से दूर न हट जाएँ, बल्कि और गहरे जाने की दिशा में सक्रिय हो जाएँ। इसमें जो थोड़ा साहस चाहिए, इसमें धैर्य चाहिए और इसमें सतत शाश्वत प्रयास चाहिए, जो बिना गुरु के सहयोग के संभव नहीं होता है। अब आपने गुरु का सहयोग लेने का भाव और संकल्प पैदा कर लिया है, आपकी ये समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी।